बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री फुटपाथ पर अर्पित कर दिया। लेकिन क्या इस देश की सत्ता को शर्म आएगी कभी? क्या इन बेटियों को न्याय मिलेगा कभी? एक को प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी कहा, लेकिन वो हार गई इस सत्ता के सामने। केवल आंसू ही वो दे सकी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। तो यौन उत्पीड़न की संभावना ही खत्म हो जाती, जो वो कभी एक हथनी के मरने पर स्यापा करती थी, लेकिन आज उन्हें उस साक्षी मलिक के आंसू नहीं दिखाई पड़े। इन बेटियों ने खून के आंसू रोए हैं, और उसमें सिर्फ जहां पर बेटियों को जन्म लेने के पहले ही मार देने की बड़ी प्रथा लंबे समय तक चल गई, उस हरियाणा ने इन महिलाओं पहलवानों के जरिए वहां पर बेटियों की इज्जत के साथ जीने की एक सलाहियत पैदा की। दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आपने साक्षी मलिक के आंसुओं को देखा, और आज बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री फुटपाथ पर अर्पित कर दिया, प्रधानमंत्री को लौटा दिया। लेकिन क्या इस देश की सत्ता को शर्म आएगी कभी? क्या इन आंसुओं की कोई कीमत होगी? क्या इन बेटियों को न्याय मिलेगा कभी? ये सवाल जहां के तहां है, क्योंकि ये मसला आज का नहीं है। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, और वो आंदोलन था भारतीय जनता पार्टी के एक बाहुबली सांसद के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप था कि उन्होंने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है, गलत तरीके से उनकी इच्छा के बगैर जगह जगह छुआ है, कभी समय बेसमय उनको अपने कमरे में बुलाया है, गले से जबरन लगाया है। ये तमाम शिकायतें खेल मंत्री से की गई थी, लेकिन खेल मंत्री ने न तो कभी कोई जांच की, और न ही ब्रजभूषण को कोई चेतावनी दी गई। थक हार करके उन बेटियों ने जंतर मंतर पर आंदोलन छेड़ा। उन बेटियों ने, जिनमें से एक को प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी कहा था, वे कई ऐसी बेटियां थीं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते थे। साक्षी मलिक ने तो ओलंपिक मेडल जीता, कॉमनवेल्थ मेडल जीते, एशियन मेडल जीते, लेकिन वो हार गई इस सत्ता के सामने। एक बाहुबली के सामने केवल आंसू ही वो दे सकी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। वो साक्षी मलिक जो जंतर मंतर पर कई दिनों तक बैठी रही कि एफआईआर दर्ज हो ब्रजभूषण पर, लेकिन एफआईआर का नाम नहीं लिया गया। फिर वो थक हार करके हरिद्वार पहुंचे अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए। तब कहीं जाकर के उनको आश्वस्ति मिलती है कि एफआईआर होगी। एफआईआर हुई भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। पॉस्को एक्ट नहीं लग पाया, क्योंकि इतना लंबा वक्त मिल गया उस बाहुबली सांसद को कि जिसने एक माइनर खिलाड़ी को बहला लिया, और उसने अपनी एफआईआर वापस ले ली। ये सारे देश ने देखा। ये सिर्फ बेटियां नहीं रो रही थी, इस देश के तमाम होनहार खिलाड़ी वो भी रो रहे थे। कल जब साक्षी मलिक ने अपने जूते उतार कर स्टेज पर रख दिए और कुश्ती को अलविदा कहा, ये सिर्फ साक्षी मलिक के खेल का अंत नहीं है, बल्कि उन हजारों लाखों और करोड़ों नौजवानों के सपनों का अंत है, जो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला करके देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, शान में तिरंगा फहराना चाहते हैं। ये साक्षी मलिक को क्यों करना पड़ा? क्योंकि इन तमाम खिलाड़ियों का ये मांग थी कि जो भारतीय कुश्ती संघ है, उसका अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाए।
ऑब्वियस है कि एक महिला अगर कुश्ती संघ की अध्यक्ष होती तो यौन उत्पीड़न की संभावना ही खत्म हो जाती। लेकिन वो हार गई बेटियां, क्योंकि ब्रजभूषण का राइट हैंड, उसका बिजनेस पार्टनर, उसका सबसे करीबी व्यक्ति संजय सिंह वो चुना गया, और उसके चुनते ही टूट करके बिखर गई साक्षी मलिक, और उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया, कुश्ती से संन्यास ले लिया। आज बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया। अब सवाल ये है कि कुछ ही दिनों पहले जब पार्लियामेंट के भीतर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर कल्याण बनर्जी, जो बंगाल के सांसद हैं, उन्होंने सदन के बाहर संसद की सीढ़ियों पर क्या मिमिक्री बस की थी कि जगदीप धनखड़ ने स्वयं विरोध का ऐसा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, ये पूरे जाटों का अपमान है। जाट अस्मिता से उन्होंने इसको जोड़ लिया। अब सवाल ये है कि इन बेटियां जो उसमें सभी के सभी जाट हैं, क्या इन बेटियों के आंसू जाट अस्मिता का अपमान नहीं है, जाट बरादरी का अपमान नहीं है? और आज कोई जगदीप धनखड़ नहीं खड़ा हुआ, आज कोई जाट बीजेपी का नेता नहीं खड़ा हुआ, आज कोई बीजेपी की महिला नहीं खड़ी हुई, स्मृति ईरानी भी नहीं आई, जो वो कभी एक हथनी के मरने पर स्यापा करती थी, लेकिन आज उन्हें उस साक्षी मलिक के आंसू नहीं दिखाई पड़े। तब कैसे कोई इस देश की खिलाड़ी, इस देश की लड़की न्याय की उम्मीद करेगी? अब तक प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट नहीं किया। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं। कभी क्रिकेट खिलाड़ी के एक छोटे से मसल में दिक्कत आ जाती है तो वो ट्वीट करते हैं, लेकिन साक्षी मलिक के आंसुओं को देखने के बाद भी अगर उनका हृदय नहीं पिघला, अगर उनको तकलीफ नहीं हुई, तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं हम इस सत्ता तंत्र से कि जो इन बेटियों के साथ न्याय करेगा? सच्चाई ये है कि जिस तरह से इन बेटियों ने खून के आंसू रोए हैं, और उसमें सिर्फ साक्षी मलिक नहीं थी, विनेश फोगट के भी आंसू थे। इस देश में हरियाणा से निकल करके जो महिलाएं आई हैं, आप जरा सोचिए उस हरियाणा के बारे में कि जो कितना दकियानूसी समाज हुआ करता था, जहां पर बेटियों को जन्म लेने के पहले ही मार देने की बड़ी प्रथा लंबे समय तक चल गई। उस हरियाणा ने इन महिलाओं, पहलवानों के जरिए वहां पर बेटियों की इज्जत के साथ जीने की एक सलाहियत पैदा की। लेकिन अब कोई हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का जाट नेता, कोई वहां का मुख्यमंत्री, कोई बीजेपी की महिला अब नहीं खड़ी होती कि वो ये कहे कि साक्षी मलिक के आंसुओं की कीमत क्या है, साक्षी मलिक क्यों जार जार रो रही है, क्यों वो अपने खेल को अलविदा कह रही है। और साक्षी मलिक ने जो परचम लहराया, भारत का जो तिरंगा फहराया, ओलंपिक में भी, एशियन गेम्स में भी, उस परचम के उन लम्हों को जरा याद कीजिए, कितनी शान से उसने वो कुश्ती लड़ी होगी, किस तरह से देश का नाम रोशन किया होगा। लेकिन आज जब वो रो रही है और खेल से संन्यास ले रही है, तो इस देश के लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सवाल इस बात का है, क्या इन इन खेल संघों पर इसी तरह से तमाम बाहुबलियों का कंट्रोल रहेगा? क्या इस देश के सत्ता तंत्र में संवेदनशील लोग नहीं आ सकते हैं? क्या खेल जैसे मामले में क्या प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं? और जो पूरा गोदी मीडिया अभी तक जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर चिल्ला रही थी, चीख रही थी, जाटों की अस्मिता के साथ उसे जोड़ रही थी, किसानों की अस्मिता के साथ उसे खुद जगदीप धनखड़ साहब जोड़ रहे थे, ये बेटियां क्या किसी तीसरी दुनिया से आई हैं? ये भी उन्हीं किसानों की बेटियां हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था, यही गोदी मीडिया उस आंदोलन को आतंकवाद से जोड़ रही थी।
यही गोदी मीडिया उस पूरे आंदोलन को क्रिटिसाइज ही नहीं कर रही थी, बल्कि पुलिस की बर्बर लाठियों को भी छुपा रही थी, कीलें गाड़ी गई थी। लेकिन तब कोई इस तरह का सत्ता तंत्र के द्वारा कोई संवेदनशीलता का रवैया नहीं अपनाया गया था। 750 किसानों की शहादत के बाद वो 3 काले कानून वापस हुए, लेकिन जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी अगर मिमिक्री होती है तो जाटों और किसानों का अपमान हो जाता है। बाहरी परंपरा और बाहरा अपमान, ये अपमान उन बेटियों के आंसुओं में नहीं दिखाई पड़ता, ये अपमान उस देश की इज्जत में नहीं दिखाई पड़ता जिन्होंने मान और सम्मान को बढ़ाया था। ये अपमान उन किसानों के रोते हुए बिलखते हुए उन परिवारों के बच्चों परिवारों के भीतर नहीं दिखाई पड़ता कि आज वो क्यों मजबूर हो रहे हैं ये खेल छोड़ने के लिए। कल कौन खड़ा होगा कुश्ती के दंगल में? कल कौन आएगा जो देश का नाम रोशन करेगा? ये उन सपनों का अंत है, करोड़ों सपनों का, जो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। क्या इन बेटियों को न्याय मिलेगा, या ये सरकार सिर्फ वोट की भाषा को जानती है? क्या इन बेटियों के आंसुओं का जवाब हरियाणा का जाट देगा, किसान देंगे इस देश के? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट देगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान देगा? देना चाहिए। इस देश के नौजवानों को, इस देश के किसानों को, और सिर्फ जाटों को नहीं, क्योंकि ये बेटियां किसी केवल जाट परिवार की नहीं, ये बेटियां तो इस देश का गौरव है। जिसे भी अपने देश से प्रेम है, जिसे भी अपने गौरव के प्रति संवेदनशीलता है, उसे इन बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी हमदर्दी करनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले वक्त में कभी इस तरह का सत्ता तंत्र नहीं होगा जो हमारे खिलाड़ियों को भी बिखरने और टूटने के लिए मजबूर कर दे। आइए देखते हैं कि आने वाले वक्त में कैसे इन साक्षी मलिक के आंसुओं का इम्तिहान होता है। क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग इसका कैसे जवाब देते हैं? लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि ये सवाल उस समय ज्यादा खड़ा होगा जब वही भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए हरियाणा में जाएंगे, जाटों के बीच में जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के बीच में जाएंगे, महिलाओं के बीच में जाएंगे। जो प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, क्या ये साक्षी मलिक, विनेश फोगट ये महिला शक्ति नहीं है? तो ये जो कोरी लफाजी है, क्या अब वो एक्सपोज नहीं हो गई है? डेफिनेटली। और आने वाले वक्त में इसका जवाब भी मिलेगा, इसका इम्तिहान भी होगा। बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।